हमारा जो कंटेंट इंडिया में बनता है वो हमारे कंपेटिटर्स एक्चुअली हम खुद ही हैं. यू नो द ग्रेट इंडियन कपल शो, द रेलवे मैन व्हिच स्टार्टेड ऑफ आवर पार्टनरशिप, it was an untold chapter of India. बीइंग ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक नेटफ्लिक्स, 190 कंट्रीज में आपको लोग, और आपको पता भी नहीं आपको कौन कौन देख रहा है, तो आपके लिए आपको लगता है ये एक इमेज ब्रेकर होगा? I can't survive today without Netflix. I'm somebody who has to, before going to bed, I have to watch something. Like मेरी शुद्ध देसी romance was nothing to do with glamour. स्ट्रॉन्ग फिल्म कर लेते हैं या एक ऐसा कैरेक्टर निभा लेते हैं जैसे बेफिक्र के बाद पीपल वो ओनली कमिंग, अलग ही करना चाहती हूँ. मतलब मैं हर बार जब भी शुद्ध देसी के बाद मुझे सिर्फ वो क्योंकि आउटस्कर्ट्स में रहती थी वो लड़की तारा जो कैरेक्टर था, तो फिर मुझे सिर्फ ऐसे देसी आउटस्कर्ट के कैरेक्टर्स आ रहे थे, स्मॉल टाउन कैरेक्टर्स. फिर बेफिक्री की तो सिर्फ वो मॉडर्न कैरेक्टर्स आने लगे, फिर चंडीगढ़ के आशिकी की. तो आई फील आई डोंट वांट टू बी बॉक्स्ड. ओटीटी पे जो कहानियां देखने को मिलती हैं वो मैं थिएटर में नहीं मिलती. मैं आज भी वही गैंगस्टर, गरीब बाप का बेटा है जो गैंगस्टर बनेगा और हमको पता है लास्ट में वो जीत जाएगा. मर्दानी also what I realized इसके ये कैनवस बड़ा है. आप बड़ी कहानियां कह सकते हैं, बड़े मुद्दों को सामने ला सकते हैं. गाइस, एक चीज बड़े हम सुनते हैं, कंटेंट इज किंग. व्हेन आई वॉच द ट्रेलर तो मुझे लगा कि इस कंटेंट पे ही आपसे पूछने को इतना कुछ है कि हम इससे बाहर जा नहीं सकते. सो नेटफ्लिक्स की टीम को मुझे कहना नहीं पड़ा कि और कुछ मत पूछना. सो आई लव द ट्रेलर. मतलब मैं फ्रेंकली बताऊं तो जब मैंने नाम सुना मुझे लगा कि कोई मर्डर मिस्ट्री होगी. ठीक है, आई वॉच लॉट ऑफ कंटेंट. नेटफ्लिक्स ने आदत खराब की है ना, मलयालम ये वो. सो आई थॉट कि होगी कोई मर्डर मिस्ट्री होगी, कुछ कुछ घुमाएंगे यहाँ से वो. बट व्हेन आई वॉच द ट्रेलर आई वाज लाइक शॉक्ड कि भाई ये क्या बनाया है. सो पहले तो उसी के बारे में आप बताइए कि क्या क्या डाला है आपने इसमें. गुड शॉक तो बैड शॉक? इट्स अ गुड शॉक. ओके, थैंक यू. बैड शॉक तो फिर मैं यहाँ बैठा ही नहीं होता. इट्स अ गुड शॉक टू क्लैरिफाई. और वो पहले जो एक माहौल बना, गेम खेली हम लोगों ने, वानी वाज आल्सो देयर. सो दिस वाज लाइक कि एक अच्छा बिल्डअप हुआ. एंड देन जब ट्रेलर देखा तो मुझे लगा कि यार ये मतलब कुछ ऐसा तो बनाया है जो इंटरेस्टिंग है, जो नया है. मतलब आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा उसमें? सर मुझे सब कुछ इंटरेस्टिंग लगा कि जैसे वो बॉडी पार्ट्स का कुछ आप कर रहे हो, कुछ आपने, मैं इसीलिए आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपने क्या क्या माइथोलॉजी कुछ डाली है. तो बड़ी सारी चीजें मुझे लगा कि उसमें इट्स नॉट अ नॉर्मल मर्डर मिस्ट्री जो हम अक्सर देखते हैं कि भाई 5-7 लोग होंगे, उसमें से एक ने मर्डर किया होगा, उसको ढूंढना पड़ेगा. वो तो नहीं है जैसा मुझे अभी तक सिर्फ लगा. उतना नहीं है. हाँ, और भी बहुत कुछ है. और बताइए आप. तो एक तो मेरा कैसा है कि एक जॉनर लो तो उसमें बहुत सारी 2-3 और लेयरिंग करो और कुछ तो एक इंटरेस्टिंग ऐसा एक डिश सर्व करो. दैट हैज बीन द तो इसमें क्या था, थ्रिलर एक जॉनर था, उसमें आप और क्या एक इंटरेस्टिंग एंगल डाल सकते हो जो अब तक दर्शकों के सामने बहुत ज़्यादा आया नहीं है. तो उसमें विस्मय का भाग लाया है. ओके. सो एक सेंस ऑफ वंडर कि थ्रिलर तो है, एक मिस्ट्री तो सॉल्व करनी है, पर एक दुनिया जो है अलग है जो आप रोज़मर्रा में नहीं देखते. तो थोड़े फैंटेसी वाले एलिमेंट्स हैं, थोड़े ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपको अचंभित कर देंगे. तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिलती है तो क्या होता है, तो उसके लिए मंडला मर्डर्स देखिए आप. ग्रेट. तान्या, नेटफ्लिक्स पे जैसे मैंने कहा ये हर तरह का कंटेंट है, नॉट जस्ट इंडियन, फॉरेन का भी, दुनिया भर का कंटेंट हम देखते हैं. एंड देन वी कंपेयर कि, क्योंकि आदत हमारी वहीं से खराब हुई है कि हम नेटफ्लिक्स देखते हैं या बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देखते हैं कि यार ये बना रहे हैं, और फिर हम बाकी चीज़ें देखते हैं तो हमें लगता है यार ये तो कुछ. तो आपको अब कितना, क्योंकि आप ऑलरेडी यू हैव रेज्ड अ बार कि कहीं ना कहीं अब बड़ी सारी चीज़ें हैं आपके पास, तो अब जब कुछ नया करना होता है तो हाउ यू परस्यू इट कि यार अब वो तो हमारे पास, जैसे इन्होंने कहा थ्रिलर, अब आप सर्च मारोगे तो लॉट ऑफ थ्रिलर फिल्म, थ्रिलर सीरीज. अभी जब ये थ्रिलर बनी तो आपकी क्या थॉट प्रोसेस रहती है कि अब हम अपने बार को और ऊपर कैसे ले जाएंगे? नहीं, आपने एक्चुअली बहुत सही पकड़ा है. हम आई हैव ऑलवेज सेड कि हमारा जो कंटेंट इंडिया में बनता है वो हमारे कंपेटिटर्स एक्चुअली हम खुद ही हैं. दैट पीपल डोंट आस्क अस कि आपका ये वाला इंडियन टाइटल, दे से वेयर इज द इंडियन स्क्विड गेम, वेयर इज द इंडियन मनी हाइस्ट. सो वी आर एक्चुअली कंपेयर्ड विद आवर ओन टाइटल्स इन दैट सेंस. तो हमें अपना बार ऊपर रखना ही पड़ता है.
And I actually feel very happy to say that I think that audience की जो सबसे favorite stories हैं आजकल वो Netflix पे ही हैं. So, you know, whether it is, like you rightly said, a Squid Game, which is an Korean show, or whether it is, you know, the Great Indian Couple show, which has really, like, you know, now has been in the global top 10 for the last 4 weeks since its launch, or Black Warrant, which is such an unexpected prison memoir, जो कभी नहीं बना है इस country में, या फिर खाकी ले लो, बहुत ही core एक good versus evil की जो fight है, वो भी Netflix पे. तो I think हमारा job भी काफ़ी thrilling है to keep the thrill exciting for the audience, to keep finding those new stories. And I'm very happy to actually share that जो हमारी industry है, जो हमारे creators हैं, writers हैं, they keep coming up with such amazing stories. Our team also, and you know, it does take a whole village, is constantly looking for books or ideas जो हम लोगों के साथ collaborate करके बना सकते हैं. I mean, if you just look at our partnership with YRF, every story has been not just an amazing story and its performance and you know how the audience has liked it, but it's also a very meaningful story. Har ek story, it stands for something. You know, the Railwaymen, which started off our partnership, it was an untold chapter of India that needed to be told, which was told through the eyes of the Railwaymen so beautifully. Or Maharaj, which was really, you know, about tradition and culture and really like courage coming together to open up a conversation that hasn't been had. Vijay 69, it's a second innings ka stories. And now Mandala, you know, it's like, and I love what Gopi said, कि सिर्फ murder mystery नहीं है, वो मंडला ही है जिसमें आप you know you keep going deeper and deeper. कभी आप spiritual angle को खोजेंगे, कभी आप mystery को खोजेंगे, कभी आप human conflict को खोजेंगे, कभी उन decisions और choices के consequences के effects देखेंगे. तो it's a story that, like the mandala, pulls you in deeper. And I think that's what's exciting, because otherwise if you have to do the same thing again, then there's no fun. Yes. वाणी, आपके लिए ये इमेज ब्रेकर का काम करेगा? बिकॉज जिस तरह के रोल्स अभी तक आपने किए, एंड प्लस ओटीटी, बिकॉज व्हेन वी स्पीक टू मेनी बिग एक्टर्स दे से कि जब हम यार ओटीटी पे आए ना, तो जो आज की जेन जी है वो हमें उससे पहचानती है कि अरे आपके फलाने शो का सीजन वो कब आएगा, या इसका सीजन 3. मतलब ठीक है, थिएटर का बिग स्क्रीन का अपना एक चार्म है जो हमेशा रहेगा, बट यू नो बीइंग ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक नेटफ्लिक्स, 190 कंट्रीज में आपको लोग, और आपको पता भी नहीं आपको कौन कौन देख रहा है. तो आपके लिए आपको लगता है ये एक इमेज ब्रेकर होगा? द काइंड ऑफ, जितने मैंने रशेस देखे ट्रेलर के, काम की रीच ज़्यादा है. जैसे आपने बोला, इतनी कंट्रीज आपको देख रही हैं, वो प्लेटफॉर्म आपके लिए वो पॉसिबल कर देता है कि आपकी ऑडियंस बढ़ा देता है. तो वो एक प्लस पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है कि परफॉर्मेंस हो, कहानी का आप हिस्सा हो, और इतने लोग देख रहे हैं जिनको आपने सोचा भी नहीं होगा कि यार कहीं. सो यू नो दैट व्हेन द होराइजन वाइडन्स, ऑफ कोर्स यू फील ग्रेटफुल एज एन एक्टर कि यार मेरी ऑडियंस बढ़ गई. And Netflix is the top globally, everywhere. You know, I can't survive today without Netflix. I'm somebody who has to, before going to bed, I have to watch something. So I feel it's become a huge bridge between connecting storytellers and their audiences. बहुत ही अलग genre है. मुझे पता भी नहीं था कि गोपी सर, Manan, they can see me in this avatar. I feel I had it in me, but you know, sometimes when they see you physically, or when they see कि यार इसने सिर्फ commercial काम किया है या सिर्फ glamorous roles किए हैं mostly, और हालांकि मेरी शुद्ध देसी romance was nothing to do with glamour, पर वो आप एक strong film कर लेते हैं या एक ऐसा character निभा लेते हैं, जैसे बेफिक्र के बाद people were only coming to me with those bold ये बड़ी प्रॉब्लम होती है. अब उनको लगता है अब ये वही करेगी और कुछ नहीं कर सकती. जी. तो पर उसके बाद फिर मैंने फिल्मिंग की चंडीगढ़ करे आशिकी जैसी, या रेड 2 जहाँ पे आई एम अ हाउसवाइफ who's just being a silent support to her husband. Here I'm being somebody who's you know, again it's a thriller I've never done, जैसे आपने बोला. तो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था, चैलेंजिंग था, और मुझे पता था मैं सेफ हैंड्स में हूँ. यू नो, इनकी गाइडेंस के अंडर अच्छा ही कुछ बनेगा. और लेयर्स बहुत थी. ओटीटी में क्या होता है, टाइम मिल जाता है एक कैरेक्टर का आर्क डेवलप होने में, ज़्यादा लेयर्स मिल जाती हैं टू यू नो अनरावल विद ईच एपिसोड. दैट बिकम्स इंटरेस्टिंग कि आप यू कैन बिल्ड योर कैरेक्टर, मेक इट मोर नुआंस्ड. वो अपॉर्चुनिटी अच्छी थी.
इमेज टूट जाएगी इसके बाद? मुझे अगर वो आप कुछ बता लगेगा- सकते हैं नहीं, शो नहीं, देखने के नहीं, आपको खुद को आपने कहा कि मुझे लोग वैसे ही विजुअलाइज करते हैं, तो जी। जब ये लोग आपके पास आए कि आप करोगे, तो क्या मन में लड्डू फूटा बहुत बड़ा कि चलो कोई तो आया यार, कि मतलब ये कुछ अलग कर ले? मैं बस अलग ही करना चाहती हूँ, मतलब मैं हर बार जब भी शुद्ध देसी के बाद मुझे सिर्फ वो क्योंकि आउटस्कर्ट्स में रहती थी वो लड़की तारा जो कैरेक्टर था, तो फिर मुझे सिर्फ ऐसे देसी आउटस्कर्ट के कैरेक्टर्स आ रहे थे, स्मॉल टाउन कैरेक्टर्स पे बेफिक्री की, तो सिर्फ वो मॉडर्न कैरेक्टर्स आने लगे, फिर चंडीगढ़ के आशिकी की, तो आई फील आई डोंट वांट टू बी बॉक्स्ड, और ये मेरे लिए इट्स अ डिफरेंट, मैं सिर्फ इमेज ब्रेक करने के लिए हाँ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि कनेक्ट किया स्टोरी से, क्योंकि कनेक्ट किया कैरेक्टर से, इसलिए हाँ बोला, एंड उसी के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे मौका मिला किसी अच्छी कहानी का हिस्सा बनने का yet again. नहीं, इमेज तो अपने आप टूट जाती है जब वो वो अच्छा काम होता अच्छा है। लगता है तो Right. आपको लोग प्यार देंगे irrespective. सर, ये कास्टिंग जो आपने की, ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, मतलब वैभव कहाँ उन्होंने गुल्लक किया है एंड यू ब्रॉट हिम हियर, सुरवीन हो, ये आपने कैसे सोचा कि हाउ दीज पीपल कैन लाइक डू दीज काइंड ऑफ रोल्स? क्योंकि ये लोग जो हमने कल ट्रेलर में देखा, इन्होंने वैसा कभी काम किया नहीं है, एग्जैक्टली ऑपोजिट। सो ये शॉक देना था आपको? ये या कास्टिंग का तो बड़ा क्रेडिट जाएगा गोपी सर को और प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा सर को। मेरे लिए तो क्या, ये मेरी डायरेक्शन में डेब्यू है, तो मेरे लिए तो ये मानिए कि वरदान मुझे मिल गया कि मुझे वानी, सुरवीन और वैभव जैसे एक्टर्स, और ना सिर्फ वो, उसके अलावा जो हमारी ऑन सॉन्ग कास्ट है, श्रिया पिलगांवकर, जमील खान सर, मनु ऋषि चड्ढा है, मनु ऋषि चड्ढा, रघुवीर यादव सर मतलब है। सारे आपने छांट छांट के इतनी लोडेड बढ़िया कास्ट actors है। हैं। पूरी ऑनसॉम एक जगह पे आई हुई है basically। और अगर आप एक्चुअली ट्रेलर के रिएक्शंस भी देखें, द कास्ट इज बीइंग रियली अप्रिशिएटेड बिल्कुल। because all of them have done such good work in the recent past on lots of people's favorite series. तो जैसे जैसे वो इकट्ठा आते हैं वो people are excited to see that. सर, बट OTT पे जो कहानियां देखने को मिलती हैं वो मैं थिएटर में नहीं मिलती है। मतलब OTT पे अब जैसे हमने आपके ट्रेलर की बात करें और जो कंटेंट आता है, मतलब उसमें कुछ फ्रीडम ज़्यादा होती है OTT पे जो थिएटर में नहीं होती। थिएटर में आज भी वही गैंगस्टर, गरीब बाप का बेटा है जो गैंगस्टर बनेगा और हमको पता है लास्ट में वो जीत जाएगा या फिर वो मर जाएगा, ठीक है। बट OTT व्हेन वी सी, तो हमें एक अलग डायमेंशन देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो एज अ क्रिएटर आप OTT में फ्रीडम ज़्यादा रहती है, क्या वजह है कि वो चीज़ थिएटर में नहीं हमें देखने को मिल रही? ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना, वो अलग होती है दो मीडियम के लिए। आप जब थिएटर में जाते हो तो आपको एक तरीके का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, OTT में आपको एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आपको स्टोरीज ज़्यादा एजी चाहिए होते हैं, उसके नैरेटिव्स बहुत बहुत कमाल के, थोड़े फैंटास्टिकल हो, थोड़ा आपको मतलब कुछ नया दे। थिएटर में ज़्यादा कुछ नया नहीं चाहते आप, एक जो आपका जो एक एक्सपेक्टेशन है वही मैच करना चाहते हैं। चाहते तो है, मिलता नहीं है। शायद जो नया कुछ मिल भी रहा होता है, इतना उसको तवज्जो नहीं दिया जाता थिएटर में, मुझे ऐसा लगता है। ये दौर वो टाइप का चल रहा है। बट OTT में आप नए इश्यूज को टैकल कर सकते हैं, नए नैरेटिव स्टाइल्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और जैसा कि वानी ने भी कहा कि कैरेक्टर्स को जो एक्सप्लोर करने का जो समय मिलता है, अभी वानी का ही जो कैरेक्टर है मंडला मर्डर्स में, उसके इतने सारे पहलू हैं, तो वो शायद एक फिल्म में वो बहुत सीमित बन के रह जाता है दायरा, जो OTT में थोड़ा उभर के आ जाता है। और ये आफ्टर डूइंग मर्दानी ऑल्सो व्हाट आई रियलाइज्ड, इसके ये कैनवस बड़ा है। आप बड़ी कहानियाँ कह सकते हैं, बड़े मुद्दों को सामने ला सकते हैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, और ऑडियंस भी ये चाहती है। तो आई थिंक इट्स गॉट टू डू विद एक्सपेक्टेशंस, एंड दैट इज व्हाई ईच मीडियम हैज इट्स ओन वेरी रोबस्ट प्लेस इन इट्स वे। तान्या, आप Can I जब add to this? या प्लीज I actually feel that it is all about the audience. एक थिएटर में सब आते हैं, from any age group, Yes. from anywhere, और सबको एक यूनिफाइड एक्सपीरियंस देते हैं, like Gopi was saying. यहाँ पे you can choose like 3 different shows in one day and watch it if you feel like. yes. So the ability to experiment, the ability to take those bold decisions, to have those different experimental stories, वो I think वो freedom है। क्योंकि अगर जैसे आपने पहला सवाल जो मुझे पूछा था, अगर नया नहीं होगा तो फिर ऑडियंस का इंटरेस्ट नहीं होगा। तो बीइंग ऑडियंस फर्स्ट
and really saying that let's try new things, let's see what it doesn't box the medium. I think it frees you up. तभी तो मतलब एक ही महीने में आप स्क्विड गेम, रेड, राणा नायडू, आप जैसा कोई और कपिल शर्मा सब एक महीने में देख सकते हैं, क्योंकि that's how we are, you know, as individuals. Today you want to see a comedy, tomorrow you want to see a thriller, day after you will want to see a romantic drama. It can all happen and coexist. Theaters have a very different experience, and they both beautifully coexist. Yeah. But I think creators are enjoying the freedom of experimenting, telling new stories, bringing out, you know, वो सबके पास वो untold gems है जो सब everyone's been wanting to tell, वो अभी finally you know उभर के आ रहे हैं बाहर. अच्छा, आपसे कोई आपका नेटफ्लिक्स का पासवर्ड मांगता? मेरे से क्यों, अलाउड ही नहीं है अब तो. हम देयर इज नो अकाउंट शेयरिंग. नहीं, क्योंकि मुझसे तो सोशल मीडिया पे लोग मांगते रहते, बहुत तारीफ कर रहा है इस फिल्म की, चल पासवर्ड दे. इट हैपेंस. आप उनको सब्सक्रिप्शन लिंक भेज दीजिए. अरे वो सब्सक्रिप्शन तो मतलब सबको पता है कैसे लेनी है, मतलब यू नो अब तो लोग ओपनली मांग लेते हैं, एक पिक्चर देख लेता हूँ, तुम चेंज कर देना. अच्छा वाणी, आपका फेवरेट जॉनर कौन सा है? मतलब थ्रिलर, क्योंकि इन दिनों थ्रिलर आई थिंक आप लोग सब भी एग्री करो, थ्रिलर का जो एक ऑडियंस है ना बहुत वाइड है. मतलब हम थ्रिलर फिल्में पता नहीं क्यों बहुत देखते हैं, मतलब इवन साउथ की बहुत सारी थ्रिलर फिल्में हैं जो नेटफ्लिक्स पे भी अवेलेबल हैं. तो व्हाट इज योर? I used to love watching How to Get Away with Murder. With Murder. That's one thriller cum crime solving genre that I've loved that show a lot. Like I loved every episode of it. I've loved Sacred Games. I've loved Stranger Things. I've loved पर you know मेरा कोई ऐसा फिक्स जॉनर नहीं है, वो मूड पे डिपेंड करता है. आज लाइट देखने का मन है तो चलो आज कुछ लाइट हंसी, यू नो इतना स्ट्रेस चल रहा है लाइफ में, कुछ हंस लेते हैं, कुछ अच्छा लाइट देखकर. समटाइम्स आई रियली वांट टू गेट इनटू, आई वांट समथिंग टू सक एंड पुल मी इनटू देयर वर्ल्ड, which is why Amandla Murders, you know, it'll happily invite you and suck you into that world, and it'll leave you with, you'll go away from it with a lot of food for thought. तो I think आपको compel करता है सोचने के लिए, you know, और questions आते हैं दिमाग में. जब मैंने भी शो देखा था I was like यार इंसान कितना दूर जा सकता है for their own personal beliefs or for what Their desires. their desires, and how far are they willing to go for it, and to what extent are they willing कि यार ये भी बर्दाश्त है इसके लिए, चल करके देखते हैं. तो and just understanding the dichotomy of human mind, you know, कि हमारी psyche कैसे है, and emotionally, psychologically, it compels you to feel, think very differently. That's very interesting, you know, something that can wake you up and see life in a different light. Genres, I love rom-com also. I'm a sucker for love stories. I'm a sucker for rom-coms. But yeah. सर एपिसोड्स कितने होंगे इसके, और लेंथ इफ यू कैन, क्योंकि आजकल ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब हम सुनते हैं ना कि 12 घंटे की सीरीज है तो फिर वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में थोड़ी सी पीछे चली जाती है कि यार अभी छुट्टी आएगी तो देखेंगे. तो हाउ मेनी एपिसोड्स आर देयर? 8 एपिसोड की सीरीज है ये, और हमारे एपिसोड्स 35 to 45 मिनट्स की रेंज में जाते हैं. और देखते हुए आप ये कभी सोचेंगे नहीं कि ये क्या ड्यूरेशन है, कि फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे. हाँ, आप इतने एंगेज रहने वाले हैं, क्योंकि वही शो का नेचर है कि हर सेकंड आपको वो होल्ड करके रखेगा. इनफैक्ट कोई एपिसोड खत्म हो रहा हो तो आप फौरन ही अगले एपिसोड पे चलेंगे. इट्स अ टोटली बिंज वर्दी शो. एक एपिसोड है 8 पार्ट. यस. इसमें कुछ आप लास्ट में वैसा भी छोड़ोगे पार्ट 2 या बता दोगे? मतलब नहीं, हमने टीज तो रखा हुआ है एंड में कि सीजन 2 में कुछ और बड़ा होगा. मतलब वो है, ऐसा नहीं है कि ये कहानी इसी में एंड नहीं होने वाली है. जैसे कि मैंने कहा इसका दायरा बहुत बड़ा है. तो मंडला है पूरा. मंडला है तो उसको एक्सप्लोर करने में एक सीजन काफी नहीं है. अच्छा तान्या, मैंने लेंथ की जो बात की, तो जब आप शो स्पेशली वेब सीरीज, तो आपको क्या लगता है आइडियल जो ड्यूरेशन है, जो लेंथ होती है वो, मतलब मुझे जैसे इन्होंने बताया कि 7-8 एपिसोड हो, 30-35 मिनट का एक एपिसोड, वो मजा आता है देखने में. तो आप जब अप्रूव करती हैं किसी चीज को, कंटेंट आया, मान लीजिए अब प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो क्रिएटिव लोग हैं, वो तो शूट कर लेते हैं 10 घंटा 12 घंटा, तो वहाँ पे कुछ आपकी तरफ से चॉपिंग होती है कि नहीं, इसको थोड़ा कम कीजिए या ऐसे कीजिए, बिकॉज यू हैव स्टैटिस्टिक्स विद यू कि लोग कितना कहाँ देख रहे हैं, कहाँ पे स्किप कर रहे हैं, कहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं. सो हाउ यू डिसाइड?
See, I don't think it's a statistical call. There are many, it's a very layered question actually. तो एक तो होता है what's the right length for a story. I think ज़्यादा नहीं, it should not ever overstay, but it should never be like leaving you without your questions answered. तो अगर इस पूरी mystery के बाद अगर आपको जवाब नहीं दिया तो you will not be happy about it as an audience. So we have to fulfill the story. We have to really gratify the audience. उसके लिए अगर हमें 8 एपिसोड लगे तो वी शुड टेक इट, बट वी शुड इंश्योर कि कभी ऐसा ना लगे कि ओ गॉड 8 एपिसोड्स, यू नो दैट्स अ लॉट. तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट एंडेवर, which is the conversation and the discussion that we have with our partners. And you're right, you know, the creative expression varies depending on कौन creator है, कौन writer है, कौन director है, किस pace में लिखा था, कभी कभी किसी अलग pace में बन जाता है. तो it's very important कि हम सब aware हों. And I think, you know, what's been amazing with partnering with Adi and Gopi and Manan has been that they're very open to making sure कि उनको, they're very self-aware कि ये complex world है, इसमें बहुत layers हैं, लोगों को समझ आना चाहिए. At the same time, people have to binge it through. So in that sense, the experience has been great to actually make it a very compact. तो कई episodes 35 मिनट के हैं, तो कई 45 के हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत है. लेकिन कभी भी आपको ऐसे महसूस नहीं होगा उसका burden. You're just going on with it, and that's the right way to tell a story. So we have, you know, Railwayman was 4 episodes. We have Kota Factory, which is 5 episodes. I think Hira Mandi was 7 episodes. 3 एपिसोड वाली सीरीज भी है. हाँ. मैं नाम भूल रहा हूँ, तो वो एक आई थिंक इट्स अ फॉरेन सीरीज. हाँ, बहुत foreign. बहुत नहीं, वैसे तो Adolescence, I think. Adolescence. Yes, Adolescence. Adolescence. 4 है ना? 4 है. चार 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 है. episodes. वैसे तो बहुत छोटी सीरीज. one day, which is a UK series, is 14 or 13 episodes of 20 minutes. So it's actually about, you know, how you want to tell the story, and that it's a decision you don't make at the edit table. It's a decision that should be made at writing stage. So once we are clear about the creative vision, फिर it's about executing that vision, and that then फिर editing आती है. लेकिन वो decisions are very important कि audience अगर देख के खुश होगी तो वो बात करते हैं, they really appreciate it, and that's why this is an important decision. Funny, यशराज एंड नेटफ्लिक्स आर लाइक जयवीरू. सक्सेस रेट तो अभी हैट्रिक होगी, तो प्रेशर है या मतलब यार लग रहा है कि हाँ ठीक है, जोड़ी तो जबरदस्त है. तो मतलब उम्मीद है. मैंने शो देखा है, मुझे बहुत पसंद आया, और not that it qualifies what I say, but I genuinely believe in it. I genuinely believe in the, you know, in how it's shaped up. Yeah, all I can hope is like people can give it love, but I feel like I've got the opportunity to work with the finest and you know, get the finest platform to showcase it, and we have the finest audience to, you know, engage with that you know, story. Just putting out the bestest energy out there. सर लास्टली कोई मैसेज भी होगा एंड में, बिकॉज हम कुछ देख रहे हैं, कुछ सुपरस्टिशन टाइप भी जो ट्रेलर से पता चल रहा है अभी, मतलब वो एक्चुअली क्या होगा मुझे भी नहीं पता, बट विल देयर बी अ मैसेज इन द एंड? प्रीची मैसेज नहीं है, लेकिन एक सिंपल सी फिलॉसफी है कि आपको मोल चुकाना पड़ता है आपकी डिजायर्स का, आपके एक्शन का. सो नथिंग इज फ्री, डिजायर इज डेफिनेटली नॉट फ्री. तो मोल चुकाना पड़ेगा, और अगर आप मोल चुका चुके हैं तो आप हमारा शो भी देखिए. वरदान भी मिलेगा. वरदान फिर भी वरदान मिलेगा. भी मैं तो मिलता मोल है. चुका हूँ हर महीने 199 रुपीज खर्च करता हूँ मैं. तो आपके लिए वरदान बन के फिर मंडला बढ़ेगा. आई होप सो. बट मैसेजिंग के अलावा भी आई थिंक वन लाइन में इफ आई हैव टू समराइज yes. कि हमने ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्सिटी फिलॉसफी की वगैरह बात की, ये एट द सेम टाइम बहुत ही बिंज वर्जी शो क्यों है, क्योंकि इसमें एक पल्पी क्वालिटी भी है इसमें, जो अपनी जैसे हिंदी में भी जैसे सुरेंद्र मोर पाठक की कहानियां ले लो, एज एन ऑडियंस वी यूज टू दिस काइंड ऑफ वर्ल्ड. ऐसा कुछ अलग नहीं है वर्ल्ड में, और जो घटता जाता है वो भी एक सर्टन पेस में घटता जाता है. तो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉपकॉर्न बिंज वर्जी काइंड ऑफ शो. इसमें आपने थीम भी डाल दी है, जिसमें आपने मैसेज भी. मुझे एक चीज, कल 8 क्लूज ढूंढने को बोले गए थे, 8 ही एपिसोड हैं, तो मुझे अब मेरा दिमाग चल रहा है कि शायद हर एपिसोड में एक एक कुछ आप लोग निकालोगे. अब तो 9 दिन बाकी है. 9 दिन बाकी. चलिए, Find out सो आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि मुझे भी बहुत शौक है बहुत अलग अलग तरह का कंटेंट देखने का, कि कुछ अलग मिल रहा है या नहीं मिल रहा. सो आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड थैंक यू सो मच थैंक यू. joining, Thank and I you. hope we get another good show from Netflix and hat trick.
यस Yes, Okay, Raj and absolutely. Netflix. Fingers हमने तो crossed. पूरी कोशिश की बताइए नहीं सर, कैसा लगा? मतलब ट्रेलर से तो लग रहा है सर, बाकी देखने के बाद पता चलेगा. थैंक यू सो मच गाइस. Thank Thank you you. so much. Thank you.